माई, माई मेरी बात मानिए, हमें लौट जाना चाहिए। नहीं स्तु, मुझे पूर्ण विश्वास है कुछ न कुछ अनिष्ट हो रहा है। सुनिए, आपने किसी 15-16 वर्ष के युवक को देखा एक ब्राह्मण के साथ? हाँ, इसी मार्ग में देखा था। तक्षशिला नरेश के कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था और वो उन्हें लेकर महल की ओर गए हैं। हमें महल जाना होगा तुरंत। कहा था ना आचार्य कि मैं राजनीति के दांव पैच सीख चुका हूं, पूर्ण रूप से। तुम दोनों से दोस्ती करने के बाद अम्बीराज ने मुझे तुम्हारी हकीकत से वाकिफ किया, तुम्हारे सारे फरेब बेनकाब किए। उसने मुझे आगाह किया कि मेरी असाका के हार के पीछे धनानंद नहीं, तुम दोनों का हाथ था। वो तुम थे जिसकी वजह से मुझे शिकस्त मिली और मेरी बेइज्जती हुई। नहीं नहीं सेलुकस, रुक जाइए। मत कीजिए सेलुकस, रुक जाइए। धनानंद को हराने में आपको हमारी सहायता की आवश्यकता होगी। मुझे किसी की जरूरत नहीं। नहीं, रुक जाइए। नहीं माई, आप वहां नहीं जा सकती, वो लोग आपको भी मार देंगे माई। कोई मुझे धोखा नहीं दे सकता, कोई मेरे साथ खेल नहीं खेल सकता। मेरा नाम सेल्यूकस निकेटर है। क्षमा करना माई, मैंने चंद्रगुप्त को वचन दिया था कि मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। कुछ नहीं होने दूंगा मैं आपको माई, कुछ नहीं होने दूंगा। वाह शाह, वाह! आपने तो वो कर दिखाया जो धनानंद भी नहीं कर पाया। अरे रुक जाइए साहब, रुक जाइए। इन लोगों ने आपको इतने दुख, इतनी तकलीफें दी हैं, इन्हें भी उन दुखों, उन तकलीफों का सामना करना होगा। हाँ शाह, रुक जाइए आप। इनको हम इतना तड़पाएंगे, इनके आखिरी श्वास तक इतना तड़पाएंगे कि जब मृत्यु के बादल इनके सिर पर मंडराएंगे तब इन्हें एहसास होगा कि शाह के साथ बुरा करने का परिणाम कितना दुखदायक, कितना पीड़ादायक हो सकता है। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? मैंने ऐसे स्थान पर भेजूंगा जहां इनके साथी होंगे निराशा, भूख, प्यास, अंधकार, और वही इन्हें विवश कर देंगे कि ये स्वयं अपनी मृत्यु की भीख मांगे। जीते जी मैं इन्हें नर्क की यात्रा कराऊंगा, और धरती पे नर्क है गर्त। सही कहा, ये लोग इसी अंजाम के काबिल हैं।
जाओ और फेंक दो इन्हें उस गर्त में। सैनिकों, ले जाओ इन्हें। दुर्धरा रुको। दुर्धरा कहां जा रही? मेरा अश्व लाओ तुरंत। दुर्धरा, क्या हुआ दुर्धरा? क्या ढूंढ रही हो? दुर्धरा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सब कुछ जल चुका है। दुर्धरा, यहाँ पर कुछ भी, सुनो तो। विदा, फिर मिलता हूँ। ये क्या है स्थूल? आपकी चिंता उचित थी माई। शल्यकस ने चित्रगुप्त और आचार्य चाणक्य दोनों की हत्या कर दी। चंद्र और आचार्य अब नहीं रहे माई। ये लीजिए माई, ये उनके अस्थि कलश मानकर उन्हें अंतिम विदाई दे दीजिए। तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुमने सोचा भी कैसे ऐसे? कैसे सोचा तुमने ऐसा? कैसे सोचा? जितना चाहे मार लीजिए, जितना चाहे चिल्ला लीजिए, किंतु यही सत्य है और आपके लिए इस सत्य को स्वीकार करना अति आवश्यक है माई।
यदि विधाता भी आकर मुझसे कहेगा कि मेरा चंद्रगुप्त नहीं रहा, तो मैं उन्हें भी झुठला दूंगी। मेरा चंद्रगुप्त जीवित है और उसकी माँ उसे ढूंढ कर ही चैन की श्वास लेगी। माई, हम समझ क्यों नहीं रही हैं? मैंने अपनी आंखों से उनके शवों को देखा है माई। क्या तुमने उनके शव जलते हुए देखे थे? माई, मेरा विश्वास कीजिए। क्या तुमने उनके शव को जलते हुए देखा था? उत्तर दो। नहीं, नहीं देखा मैंने उनके शवों को जलते हुए। नहीं देखी मैंने उनकी चिताएं माई, नहीं देखी। तो फिर वो जीवित है। मेरा हृदय कहता है कि वो जीवित है। चलो उठो, उठो, ले चलो मुझे वो जगह जहाँ तुमने उनको अंतिम बार देखा था। चलो। मैं जानती हूँ कि वो आप ही थे जिसने मेरे पिताश्री को मुझसे छीना। तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति कौन विष खोल रहा है मैं नहीं जानता। आप अच्छी तरह से जानते हो उसे, किंतु आप मेरे मुख से उसका नाम सुनना चाहते हैं तो सुनिए। वो वही है जिसकी मृत्यु का उत्सव आप मना रहे हैं, चंद्रगुप्त। आपकी वास्तविकता मैं जान चुकी हूँ, इसलिए मैं आपको फिर से स्पष्ट बता रही हूँ कि आप मेरे लिए केवल एक सम्राट हैं। मेरे भाई ने